वेलकम टू माई चैनल। आज पेश है आपके लिए एक नई कुछ जरा हट की कहानी। तो चलो सुनते हैं। डॉक्टर विक्टर स्टेलन एक बहुत ही सीक्रेटिव और विरोधाभास से भरे व्यक्ति थे। उनकी खुद की समझ में कभी कभी नहीं आता था कि वो एग्जैक्टली में है कौन। एक न्यूरो साइंटिस्ट जिनकी रुचि इसमें थी कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट कैसे काम करते हैं, या फिर उसमें कि उन पार्ट्स को मैनिपुलेट कैसे करें, या कुछ और। उनकी प्रयोगशाला शहर की भूल भुलैया भरी गली में कहीं छुपी हुई थी, एक अजीब सी नेगेटिव ऊर्जा से भरी हुई, जहां कोई भी आ जाए तो पास के ही पुल से नीचे कूदने का उसका मन कर जाए। झिलमिलाती फ्लोरोसेंट लाइट दीवारों पर भयानक साए डालती थी। पूरी लैब शीशे के जार से भरी थी और हर एक जार में संरक्षित मस्तिष्क होता था। विक्टर का जुनून मानव मस्तिष्क था। न्यूरॉन्स, सिनेप्सिस और कॉर्टेक्स का उलझा हुआ जाल। लोगों को बता दूं, हमारा दिमाग न्यूरॉन्स, कॉर्टेक्स और सिनेप्सिस का एक माया जाल ही है। हम जो हैं, अगर उसमें से एक मायावी चीज जिसे कॉन्शियस कहते हैं वो निकाल दें तो हम बस दिमाग ही हैं। बाकी शरीर तो किसी भी गाड़ी की तरह है ना, जहाँ चाहे वहाँ मोड़ दी। ड्राइवर ही सब कुछ है। लेकिन वे केवल अवलोकन से संतुष्ट नहीं होते थे। वे स्क्रिप्ट को फिर से लिखना चाहते थे, मस्तिष्क को मिट्टी की तरह गढ़ना चाहते थे। उन्हें कुछ अंधकार में अधिक आदिम बनाने के लिए उनके प्रयोग नैतिकता की सीमा पर नाचते थे और वे रोमांच का आनंद लेते थे। पर इस शहर के भी अपने रहस्य थे। अंधेरी गलियां जहां साए फुसफुसाते थे और हताश आत्माएं चुप रहती थी। विक्टर के विषय खोए हुए होते थे, टूटे हुए, भूले हुए। वह उन्हें मुक्ति के वादे से लुभाता था कि उनकी सारी दिक्कतें उनके दिमाग में ही है। वो उनके दिमाग से सारी प्रॉब्लम्स निकाल देगा और उसका सॉल्यूशन उन्हें देगा। लेकिन मुक्ति की कीमत यह थी कि उन्हें एक ब्लैंक कैनवस बनना होता था, जिसका पेंटर अब विक्टर होता था। तो जो उसके कैनवस बन गए, अपने मस्तिष्क परिवर्तन के लिए तैयार हो गए, वो विक्टर के नए सब्जेक्ट बन गए। विक्टर की टेक्निक विज्ञान और जादू का मिश्रण थी। क्रिस्पर, CRISPR, जो आप लोग जानते ही हैं, एक जीन कैंची है जिसका इस्तेमाल न्यूरोसाइंटिस्ट अणुओं के और DNA के स्तर पर किसी चीज को चेंज करने के लिए करते हैं। क्रिस्पर ने ही विक्टर को जीन को सही से एडिट करने की अनुमति दी, या फिर इस काबिल बनाया कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन विक्टर बस यही नहीं रुके, वो और आगे बढ़ गए। उन्होंने न्यूरल सर्किट्स को दोबारा वायर किया, न्यूरोट्रांसमीटर्स को छेड़ा और शैतान के साथ नाच किया। मतलब वो अब इंसान नहीं रह गए थे, उन्होंने शैतान के साथ दोस्ती गांठ ली थी। उनके विषय बदल गए। अब वे मानव नहीं रहे, बल्कि कुछ और बन गए। जो सब्जेक्ट कभी इंसान हुआ करते थे, वो अब इंसान नहीं रहे। पहला हत्यारा विक्टर की प्रयोगशाला से जो निकला, वो एक आदमी जिसकी आंखें चमकदार काली क्रिस्टल की थी। उसके मस्तिष्क पर विक्टर की कला के निशान थे। उसके ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स को नुकसान पहुंचा दिया था। यस, जी हाँ, ये वही पार्ट है जो हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को कंट्रोल करता है। सेरोटोनिन पाथवे को बदल दिया गया था, यानी उसके मूड, भूख, नींद सब पर कंट्रोल अब किसका था, आप समझ ही गए होंगे। आदमी की पूरी पुरानी यादें अब एक धुंध की तरह थी और नई यादें बनाने के लिए रेडी थी, जो सिर्फ हिंसा, ट्रॉमा और अंधकार से भरी हुई होनी थी। विक्टर और कुछ नहीं, एक सीरियल किलर बना रहा था जो उसके इशारों पर कत्ल करे, वो भी बिना वजह, क्योंकि विक्टर को इन सब में मजा आ रहा था। बस अब विक्टर ने अपने शिकारी को शिकार करने शहर में छोड़ दिया। उसका शिकारी सबकी निगाहों के सामने रहता और एकदम साधारण इंसान की तरह
कोई हथियार नहीं, कोई जहर नहीं। दिन में सबके सामने रहता और जब कत्ल करता तो किसी को भनक तक नहीं पड़ती कि कब हुआ और कैसे हुआ। विक्टर ने देखा जब हत्यारा शहर में घूम रहा था, उसके कदमों के निशान लाल रंग के थे। अखबारों ने उसे मिडनाइट बुचर कहा। उसके शिकार रैंडम थे, अजनबी, प्रेमी, बच्चे, मतलब कोई भी रैंडम ले लो। पुलिस हैरान थी। हत्यारा कोई मोटिव नहीं छोड़ता, कोई पैटर्न नहीं छोड़ता, कोई हथियार नहीं। लेकिन विक्टर जानता था कि वो आदमी उसकी रचना थी, एक बदले हुए ब्रेन सर्किट और दबा दी गई एम्पैथी की सिम्फनी। दूसरा हत्यारा जो विक्टर ने बनाया वो एक औरत थी। उसकी आंखों में एक भूख थी, दर्द के लिए एक असंतुष्ट प्यास। विक्टर ने उसकी एमेग्डिला को ट्वीक किया था, डर और आक्रमण का केंद्र। वो शहर में एक प्रेत की तरह घूमती थी। उसकी तलवार, जो उसकी फेम फैटाले जैसी पर्सनालिटी थी, एक मकैब्रे मेलोडी यानी एक भयानक धुन गाती थी। पुलिस को कुछ गहन सूत्रों से कुछ खबर लगी कि कत्ल कैसे हो रहे हैं। उनकी जांच उन्हें विक्टर की प्रयोगशाला तक ले गई, लेकिन वे हमेशा एक कदम आगे था। विक्टर का अपना खुद का दिमाग भी एक मोज़ैक था, एडिट्स का। विक्टर का सबसे पहला प्रयोग वो खुद था। उसकी एम्पैथी डल हो गई थी, उसकी नैतिकता धुंधली हो गई थी। वह एक मैड साइंटिस्ट में बदल गए थे, शैडो में स्ट्रिंग्स खींचने वाले पपेटेर। जब सुबह ने शहर को गुलाबी और सुनहरे रंगों में रंग दिया, विक्टर अपनी प्रयोगशाला की छत पर खड़े थे। हत्यारे उनकी विरासत थे, उनकी अंधकार में सिम्फनी। उन्होंने सोचा कि वो प्रोमीथियस थे, हेल से आग चुरा रहे थे, ये अपनी आत्मा का सौदा कर रहे थे। रहस्यों के हिमालय से सरसराती हवा भविष्य में खोई हुई गूंज को ले जा रही थी, और निशब्द आसमान में विक्टर उड़ रहा था, बिना डर, बिना खौफ के, क्योंकि वो तो कातिल नहीं था। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट सुनना चाहते हैं या इसका डिटेल्ड वर्जन सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें, बताइए। और अगर कुछ समझ नहीं आया तो वो भी पूछिए। पर इस स्टोरी पर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही लेना मत भूलना, क्योंकि आपका होस्ट एंड दोस्त बहुत मेहनत करता है इन स्टोरीज को लिखने के लिए। तो मेहनत और आपकी दुआओं को सलाम। बाय बाय।